The pulleys and the strings shown in figure are smooth and of negligible mass. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be. बच्चों अगर इक्विलिब्रियम में रखना है आपको सिस्टम को, एक बार सिस्टम को ध्यान से देखिए तो एक मास m जो है एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, स्ट्रिंग में टेंशन T है, मास mg। क्या फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो गया? बिल्कुल। आप कहोगे लो सर ऊपर टेंशन T लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो T इज इक्वल्स टू mg। हो गया, कहानी खत्म। अब आइए इस √2m वाले को अगर देखते हैं बच्चों तो यहाँ पे टेंशन सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन T होगा। क्या इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर जा रहा है? क्या होगा? T cos थीटा, थीटा के साथ का कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट T sin थीटा। आइए बच्चों इसमें भी टेंशन T होगा, सेम स्ट्रिंग है, फिर से एक टेंशन T cos थीटा ऊपर की तरफ और एक इधर T sin थीटा। क्या T sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। ऊपर √2m का अगर मैं FBD देखूं बच्चों, √2m मास का FBD देखूं तो इसके ऊपर 2t cos थीटा लग रहा है, t cos थीटा प्लस t cos थीटा 2t cos थीटा, और नीचे जो इस पे फोर्स लग रहा है वो √2m इंटू जी लग रहा है। फिर से इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू √2mg। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एंगल थीटा। तो 2t की जगह mg पुट कर दूं क्या? बिल्कुल, फ्रॉम फर्स्ट t की जगह mg पुट कीजिए। cos थीटा इज इक्वल्स टू √2mg। क्या बच्चों mg ने mg को कैंसिल आउट किया? mg ने mg कैंसिल आउट किया। cos थीटा यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों? √2/2। क्या मैं √2/2 को √2 इंटू √2 लिख दूँ? एक √2 कैंसिल, तो जो cos थीटा आ रहा है वो 1/√2 आ रहा है। cos थीटा 1/√2 मतलब थीटा की वैल्यू कितना होनी चाहिए बच्चों? 45 डिग्री। थीटा कितना है? 45 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, और सी ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट। टू ब्लॉक्स ऑफ masses 5 kg and 2 kg are connected by a massless string as shown in figure. A vertical force F is applied on the 5 kg block. Find the value of F if tension in the string is 40 न्यूटन। बच्चों टेंशन इन द स्ट्रिंग अपने को दे रखा है कितना? 40 न्यूटन, और F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बार 5 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 5 kg की बॉडी पे जो अपवर्ड में फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड वो F, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन T लग रहा होगा, और बच्चों इसका mg 5 इंटू जी ये भी फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन अपन ऊपर की तरफ ले जा रहा है तो ए एक्सेलरेशन ऊपर लिख लेते हैं। तो जो यहाँ से इक्वेशन बन के डायनामिक्स का इक्वेशन क्या आएगा बच्चों? F माइनस टी माइनस 5g इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए। F माइनस टी टेंशन कितना है? 40, माइनस का 5 इंटू जी 10 है तो 50 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए। सो फ्रॉम हियर F माइनस 90 इज इक्वल्स टू 5a। ये आपका एक इक्वेशन बन के तैयार है। आइए दूसरा 2 kg के ब्लॉक को अपन देखते हैं। 2 kg के ब्लॉक पे वर्टिकली अपवर्ड टेंशन T लग रहा है, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम। 2g फोर्स नीचे लगेगा और एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ। तो डायनामिक्स इक्वेशन कहता है T माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2a। टेंशन T पता है कितना? 40, माइनस का 2g की वैल्यू 10 मतलब 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए। बच्चों यहाँ से अपने को 40 माइनस 20 विल बी 20/2 विल बी 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को हमें यहाँ पे पुट करना है, ए की जगह पुट कर देना है, जिससे कि हमें फिर एफ की वैल्यू आ जाए। तो ये देखते हैं, एफ माइनस 90 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए कितना है? 10, 5 10 जा 50, एफ इज इक्वल्स टू 50 प्लस 90, सो एफ विल बी 140। कितना होगा? 140 न्यूटन जो है वो फोर्स होगा। 140 न्यूटन हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ए ऑप्शन है, और ए ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अ गर्ल ऑफ मास 50 kg स्टैंड्स ऑन अ मेजरिंग स्केल इन अ लिफ्ट. At an instant, it is detected that the reading reduces to 40 kg for a while and then returns to original value. It can be said that. बच्चों अगर पहले 50 kg रीड कर रहा था, फिर 40 kg पे आया और फिर रीस्टोर कर लिया 50 kg, दैट मीन्स आप ध्यान समझिएगा, एक सिचुएशन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से जो गर्ल है उसको अपन मेजरिंग स्केल पे, एक लिफ्ट है उसके मेजरिंग स्केल पे हमने क्या किया है? ठीक, रख दिया। अब मैं अगर इसको ए एक्सेलरेशन कहूँ कि ये जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप कहोगे कि सर इस गर्ल का mg मास नीचे लगेगा। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू दैट स्प्रिंग बैलेंस, या फिर स्केल की जगह अपन स्प्रिंग बैलेंस ही यूज़ करते हैं जनरली, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा। डायनामिक्स का इक्वेशन कहता है कि mg माइनस n
नेट फोर्स हो गया इज इक्वल्स टू मास m इंटू ए। यहाँ से देखिए बच्चों एम जी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू एन आ रहा है। m अगर कॉमन लीजिए तो g माइनस ए इज इक्वल्स टू एन। एन इज नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे बेसिकली अपेरेंट वेट बताता है। तो 50 kg से 40 kg हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ है। यहाँ भी आप देखिए g माइनस ए क्या डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो गया है बच्चों, डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो जो उसका वेट मेजर किया था वो डिक्रीज हुआ है। पहले 50 kg था, अब कितना हो रहा है, 40 kg हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लिफ्ट जो है वो सडनली स्टार्ट किधर किया होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यही अप कर देते बच्चों तो बढ़ जाता, 50 से ज़्यादा हो जाता है ना। तो जो सी ऑप्शन है उसको आप देखिए, द लिफ्ट वाज सडनली स्टार्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब 50 kg से 40 kg आया और फिर कह रहा है फॉर अ व्हाइल एंड देन रिटर्न्स टू ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कब हुआ होगा, जब वो लिफ्ट नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है, सडनली नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, 40 kg दिखाया, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा। फिर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से आ जाएगा तो फिर से रीस्टोर कर लेगा। आई कहानी समझ में बच्चों। तो सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। टू ब्लॉक्स each having a mass m rest on frictionless surface as shown in figure. If the pulleys are light and frictionless and m on the inclined is allowed to move down, then the tension in the string will be. बच्चों दोनों ब्लॉक को अगर अपन देखें तो इस ब्लॉक को मूव डाउन करना है विद एक्सेलरेशन a, टेंशन इसमें होगा स्ट्रिंग में t, और यही सेम स्ट्रिंग यहाँ कनेक्टेड है t, यही सेम स्ट्रिंग यहाँ है तो इसमें भी t, ठीक है बच्चों। If the pulley are light and frictionless and m on the incline is allowed to move down, then the tension in the string, हमें टेंशन ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर बच्चों मैं दोनों बॉडी का ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो पहले इंक्लाइन वाले का अपन देखते हैं। सर्टेन एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ये m मास है। इस m मास का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में, mg cos थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो नेट फोर्स इसका होगा वर्टिकली डायरेक्शन में mg फोर्स होगा। इसी mg का दो कंपोनेंट है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपने इधर लिया है, टेंशन इस m पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। डायनामिक्स का इक्वेशन कहेगा अलोंग द इंक्लाइन लिख रहे हैं mg साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a। एक इक्वेशन यहाँ बन के तैयार है। दूसरा इक्वेशन बच्चों इस ब्लॉक का देखते हैं। इस ब्लॉक पे एक m मास पे सिर्फ और सिर्फ टेंशन t लग रहा है। ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन इसका भी क्या होगा, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड, एक्सेलरेशन क्या होगा a। तो t इज इक्वल्स टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन t का वैल्यू, कि टेंशन t क्या होगा। आइए अगर अपन देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 mg साइन थीटा माइनस टी, टी की जगह क्या मैं एम ए लिख दूँ बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एम ए। सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है। यहाँ से आ गया एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए विल बी 2ma। मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया। एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन क्या आ गया, जी साइन थीटा। आइए हमें एक्सेलरेशन नहीं फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, टी इज इक्वल्स टू एम ए की जगह हम जी साइन थीटा, एक की जगह हम जी साइन थीटा बाई 2। बच्चों यहाँ पे बाई 2 भी होगा, यहाँ 2 है ना, तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए। तो एम ए की जगह जी साइन थीटा बाई 2। तो जो टेंशन आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, एम जी साइन थीटा बाई 2। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, एम जी साइन थीटा बाई 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। A body of mass 2 kg moves vertically downward with acceleration a equals to 19.6 meter per second square. The force acting on the body simultaneously with the force of gravity is, g की वैल्यू 9.8 लेना है, नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। सपोज कीजिए हमारे पास बच्चों बॉडी ये है। अब ध्यान समझिएगा, ये बॉडी कितने एक्सेलरेशन से नीचे डाउन मूव कर रहा है,
तो वर्टिकली डाउनवर्ड 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब कौन कौन सा फोर्स, अगर इसका मास 2 kg है तो मास m इंटू जी एक फोर्स तो लगेगा ही, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। कह रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी साइमल्टेनियसली विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक और फोर्स लगेगा। और ये चीज़ आपको एक्सेलरेशन देख के बच्चों समझ में आ भी रहा होगा, सिर्फ अंडर ग्रेविटी नहीं हो रहा। अगर अंडर ग्रेविटी होता तो एक्सेलरेशन 9.8 होता, ना कि 19.6, है ना। इसका मतलब एक और कोई फोर्स लग रहा है अलॉन्ग विथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कह रहा है कि वो फोर्स की वैल्यू क्या होगा ये आपने बताना है। आप कहेंगे बिल्कुल, डायनामिक्स का इक्वेशन क्या कह रहा है कि F + mg जो नेट फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, वो इस बॉडी जो कि मास m है एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो फोर्स F हमें कैलकुलेट करना है वो आ जाएगा ma - mg। क्या मास को कॉमन ले लिया मैंने, तो a - g हो गया। आइए बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं। F = m, मास है 2 kg, एक्सेलरेशन a कितना है 19.6, और माइनस करना है जी कितना है 9.8। तो 2 इंटू 19.6 में से माइनस करेंगे 9.8, 9.8 हो जाएगा बच्चों। 8 2 जा 16, 6 9 2 जा 18 + 1 19, दैट इज 19.6 न्यूटन जो है आपका वो एडिशनल फोर्स है। 19.6 न्यूटन हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए है, और यही हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। ठीक है। With what acceleration a should the box of the figure descend so that the block of mass m exert a force mg upon 4 on the floor of the box? ठीक है बच्चों, ए एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। अगर बच्चों कह रहा है कि ये जो मास m है, ये जो मास m है, ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है mg/4 ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स। तो अगर ये फ्लोर ऑफ द बॉक्स पे, अगर इस फ्लोर पे ये मास mg/4 एक्ट करेगा, तो क्या इस बॉक्स ऑफ मास m पे ये जो फ्लोर है वो भी mg/4 लगाएगा, किधर, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, हमसे पूछा गया है बॉक्स का एक्सेलरेशन, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस m मास का, ये जो m मास प्लेस्ड है ऑन द फ्लोर, इस पे अपन क्या क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो लिख लेते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम लिख लेंगे और फिर डायनामिक्स इक्वेशन करके अपन सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ ये तो आपको समझ में आ गई कि जो फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे वो mg/4 लगेगा, और किधर, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि इस बॉक्स ने इस फ्लोर पे नीचे की तरफ mg/4 लगा रखा है। आइए बच्चों और कहानी देखते हैं। अगर इस m मास की बात करें तो ये एक m मास एक ऐसे बॉक्स में रखा हुआ है, प्लेस्ड है, जो सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका मतलब इस पे क्या, एक सूडो फोर्स, ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो बच्चों डायनामिक्स इक्वेशन को वैलिडेट करने के लिए क्या हम एक सूडो फोर्स लेके आते हैं, बिल्कुल। पिक्चर में एक सूडो फोर्स आ गया है। अगर बॉक्स का एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स इस ब्लॉक पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में m × a एक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, mg/4 ma बना लिया हमने। क्या एक और फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है बच्चों, वो होगा m × g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, है ना। मास इंटू जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से mg एक कंपोनेंट, एक mg का फोर्स नीचे एक्ट कर रहा हो। क्या और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये बताइए कि इस ब्लॉक के फ्रेम में जब आप देखोगे तो क्या ये m मास जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या नहीं है, बिल्कुल है। इसके रिस्पेक्ट में ये मास m क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है फॉर m टू बी इक्विलिब्रियम, ma + mg/4 इज इक्वल्स टू mg। कोई दिक्कत नहीं, जितना वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे भी लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि m मास तो इक्विलिब्रियम में है ना बॉक्स के रिस्पेक्ट में। m × a विल बी mg - mg/4, mg - mg/4 विल बी 3mg/4। बच्चों ma कितना आ गया, 3mg/4। क्या एक मास ने एक मास को भी कैंसिल आउट किया, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया अपने पास, 3g/4। एक्सेलरेशन क्या आ गया, 3g/4, और वो कौन सा ऑप्शन होगा 3g/4, सी ऑप्शन, और सी ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट। A body of mass 1.5 kg is thrown vertically upwards with an initial velocity of 40 meter per second
रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकेंड। बच्चों देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक बॉडी है, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। ये 3 सेकेंड में कह रहा है कि अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। जब बच्चों मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। और 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है और टाइम कितना है बच्चों? गिवन 3 सेकेंड। द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग द असेंट इज एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी यूनिफॉर्म। अगर एयर रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये मोशन अंडर, ये यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल है, मतलब एक केस चल रहा है बच्चों, जिसमें फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन लेट से ए करते हैं, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी है 0, u है 40 प्लस का एक्सेलरेशन ए, टाइम कितना है? 3। ऑफ कोर्स रिटार्डेशन होगा, एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा? नीचे की तरफ एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा, तो और मोशन किधर है? ऊपर की तरफ, तो रिटार्ड करेगा। तो माइनस का a इंटू 3, दैट इज़ 3a इधर ले आएंगे तो 40 आ जाएगा, तो a क्या आ जाएगा बच्चों? 40/3। माइनस क्यों लगे हैं? बिल्कुल एयर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, और कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी 40 था, फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ है, तो डिक्रीज किया है, तो रिटार्डेशन है। अब ठीक है, हमें तो फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक, इस बॉडी को अगर अपन देखें और इसका एबीडी ड्रॉ करें तो एक फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। बॉडी की वेलोसिटी किधर है बच्चों? ऊपर की तरफ। तो ऑफ कोर्स इस पे जो रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, एयर रेजिस्टेंस, वो किधर लगेगा? वो नीचे की तरफ लगेगा। लेट्स से एफ फोर्स को मैं एयर रेजिस्टेंस फोर्स दे रहा हूँ। क्या और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अब इसका डायनामिक्स इक्वेशन क्या होगा कि F प्लस एम जी विल बी मास m इंटू जो बॉडी का एक्सेलरेशन है, जो कि a है, a हमने कैलकुलेट कर रखा है। हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स हो जाएगा ma माइनस एम जी। मास मास दिख रहा है तो मास को कॉमन लीजिए, a माइनस जी। आइए वैल्यू पुट करते हैं। मास m कितना है बच्चों? 1.5 kg, 1.5। एक्सेलरेशन a कितना है? 40/3 माइनस जी कह रहा है 10 ले लेना है। सॉल्व कीजिए तो 1.5 इंटू 40 माइनस 30 हो जाएगा एलसीएम, डिवाइडेड बाय 3। जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 1.5 इंटू 40 माइनस 30 विल बी 10/3। पॉइंट हटाएंगे, 10 आएगा, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 3 1 जा 3 5 जा, तो फोर्स F कितना आ गया? 5 न्यूटन। फोर्स F कितना आ गया बच्चों? 5 न्यूटन। और कौन सा ऑप्शन है 5 न्यूटन? डी ऑप्शन है, और डी ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, चलिए। The elevator shown in figure is descending with an acceleration of 2 meter per second square. The mass of the block A is equals to 0.5 kg. The force exerted by the block A on the block B is. बच्चों, कितना फोर्स A ने B पे अप्लाई किया है? तो आप कह सकते हो कि अगर आपसे ये पूछा गया है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B, तो A ने B पे लेट से F फोर्स किया है अप्लाई, तो ऑफ कोर्स नीचे की तरफ ही करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो B बच्चों A पे क्या करेगा? सेम इक्वल अमाउंट का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं इसको कि जो ब्लॉक A है हमारा, जिसका हमें मास पता है, उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स F लग रहा है, और हमें इसी फोर्स F की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को कहा गया है। ठीक है, सोचने का तरीका है बच्चों, आपको ऐसे सोचना है। आइए, ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक पे और कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? तो आपको हो गए mg। ए ब्लॉक का मास है 0.5, तो मास इंटू जी बिकॉज ऑफ अर्थ। अब अगर अपन फ्रेम की बात करें बच्चों, तो ए और बी दोनों ब्लॉक किस फ्रेम में है? तो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। जो एलिवेटर है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों किस फ्रेम में है बच्चों? ए और बी दोनों एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। तो अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में है और हमें क्या करना है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करना है बच्चों, तो क्या मुझे एक सूडो फोर्स लेना पड़ेगा? बिल्कुल। सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। तो सूडो फोर्स जो कि मास इंटू ए होगा, वो किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। आई होप बच्चों आपको ये कहानी अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें यही एफ फोर्स कैलकुलेट करना है। अब देखिए, इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सपोज कीजिए ऑब्जर्वर है,
उसके लिए ए और बी क्या दोनों रेस्ट पे ही है? क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है? ऐसा तो नहीं है ना, भागता हुआ दिखेगा। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जो ऊपर लग रहा है, जो कि एफ प्लस एम ए है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? एम जी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स विल बी एम जी माइनस एम ए। मास मास तो मास को कॉमन ले, जी माइनस ए। वैल्यू पुट करते हैं, मास है 0.5 kg, जी कह रहा है 10 लेने, और एक्सेलरेशन ए 2 दे रखा है, तो 10 माइनस 2। 0.5 इंटू 8 करेंगे बच्चों, 8 5 जा 40/10, दैट इज़ 4 न्यूटन आपका जो है फोर्स आ चुका है। अब ये 4 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है? बी है, और बी ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to a massless spring of spring constant k. This system is accelerated upward with acceleration a. The elongation in the spring will be. बच्चों, हमने क्या किया है, एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, उसको एक स्प्रिंग के थ्रू हमने कनेक्ट कर रखा है। स्मॉल m मास को हमने क्या किया कि स्प्रिंग, और जो स्प्रिंग है वो मासलेस है और स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है k. दिस सिस्टम इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। इस सिस्टम को, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम को आपने ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया है। पूछ रहा है कि इलोंगेशन इन स्प्रिंग विल बी। ठीक है, इलोंगेशन देखने के लिए आते हैं बच्चों। एक बार मैं अगर इस मासलेस स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं, तो इस मासलेस स्प्रिंग पे सिंस कौन कनेक्टेड है? ये मास कनेक्टेड है, एम मास। तो क्या इस एम मास की वजह से इस पे एक टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा होगा? क्योंकि एम मास के नीचे एम जी फोर्स भी लग रहा है, तो एम जी फोर्स एम मास को नीचे की तरफ क्या करेगा? पुल करेगा। तो क्या ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे एक टेंशन जनरेट होता हुआ दिखेगा, और इस टेंशन को कंपनसेट करने के लिए, इस टेंशन फोर्स को कंपनसेट करने के लिए क्या स्प्रिंग अपना फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा, जिसको अपन के एक्स कह देते हैं, वेयर एक्स इज़ द इलोंगेशन। एक्स को अपन इलोंगेशन ले लेते हैं। मासलेस स्प्रिंग है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि जितना इस पॉइंट पे टेंशन जनरेट होगा या के एक्स जनरेट होगा, उतना ही हर एक पॉइंट पे के एक्स जनरेट होगा, है ना। तो के एक्स, जैसे आप एक मासलेस स्प्रिंग में सेम टेंशन करते हो, वैसे मासलेस स्प्रिंग है तो सेम रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स जनरेट होगा। तो ऐसे एक इक्वेशन लिखा जा सकता है कि के एक्स इज इक्वल्स टू टेंशन टी। जो टेंशन टी जनरेट किया आपने बिकॉज ऑफ द पुलिंग फोर्स अप्लाइड बाय द मास, उसने जो एक्सटेंशन जनरेट किया है वो एक्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट हुआ है वो के एक्स। आइए, अब ये मास जो है ऊपर की तरफ तो जा रहा था, तो ये एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए हैं, तो डायनामिक्स का इक्वेशन लिखते हैं। टी अभी बच्चों बस ब्लॉक के लिए लिख रहे हैं, माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। ऊपर फोर्स टी लग रहा था, उसके अपोजिट डायरेक्शन एम जी, इसलिए टी माइनस एम जी किया हूँ, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। डायनामिक्स का इक्वेशन लिख चुका हूँ। अब देखिए, क्या मैं यहाँ पे टी की जगह के एक्स लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। के एक्स इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी लिख दिया। एम को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या जी प्लस ए लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। हमें चाहिए इलोंगेशन, दैट इज एक्स। एक्स क्या हो जाएगा? एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए डिवाइडेड बाय के। ये जो है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एक्स इज इक्वल्स टू एम जी टाइम जी प्लस ए डिवाइडेड बाई के, जो कि सी ऑप्शन है, और सी ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, टू masses m and m are connected by a light string passing over a smooth pulley. When set free, m moves up by 1.4 meter in 2 seconds. The ratio m upon m is, take g 9.8 meter per second square. बच्चों, सपोज कीजिए अपने पास एक मास है स्मॉल एम, और जो दूसरा मास है वो है कैपिटल एम। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक लाइट स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट कर रखा है दोनों को, जो कि एक पुली पे। ठीक है, अब आपने जब दोनों मास को छोड़ा है, व्हेन सेट फ्री, ठीक है, जो एम मास है, स्मॉल एम मास, वो 1.4 मीटर अप गया है, और 2 सेकेंड में ही उसने ये कवर कर लिया है, और हमसे रेशियो एम अपॉन एम फाइंड आउट करने कहा जा रहा है। बच्चों, ये जो आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है,
आपको पता है जब आप सेट करोगे फ्री तो इनिशियल वेलोसिटी तो हर मास का जीरो ही होगा, तो स्मॉल एम मास का भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो यू जीरो होगा, एस पता है आपको, टी पता है आपको। क्या एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हो आप? बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ से बच्चों आपको एक एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा तो दूसरे पुली पे अपन यूज़ करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, एम बाई एम का रेशियो। आइए देखते हैं। लेट्स से एक पुली है और इस पुली से हमने क्या किया है, ये है हमारा कैपिटल एम और ये है हमारा स्मॉल एम मास। जब सेट किया है, फ्री किया है, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगा। ये यहाँ से लेट्स से यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने वो किया है 1.4 मीटर, टाइम लिया है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस 1.4, यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ए, टी कितना है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2 2 जा। एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 1.4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लीजिए आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चल चुका है। अब इस एक्सेलरेशन से एम मास अगर ऊपर जा रहा है तो क्या सेम इसी एक्सेलरेशन से ये एम मास नीचे की तरफ भाग के आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या इसमें एक टेंशन लग रहा है? लग रहा है। क्या इस पर एक एम जी फोर्स लग रहा है? लग रहा है। क्या यहाँ पे डायनामिक्स का इक्वेशन लिखेंगे तो एम जी माइनस टी विल बी इक्वल्स टू एम ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए एक और फ्री बॉडी डायग्राम अपन यहाँ से बना सकते हैं। स्मॉल एम मास ऊपर जा रहा है, उस पर भी सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा, और स्मॉल एम जी ये लगेगा। ठीक है बच्चों, किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन पहले ही फाइंड आउट कर रखे हैं। डायनामिक्स का इक्वेशन स्मॉल एम मास के लिए कह रहा है कि टी माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन देखिए, यहाँ पे माइनस टी है, यहाँ प्लस टी है। बच्चों हमें टेंशन का इसमें यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो क्यों ना दोनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी बच जाएगा, माइनस टी प्लस टी कैंसिल आउट होगी, एम ए प्लस का स्मॉल एम। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, एम को एक साथ ले लेते हैं, कैपिटल एम को, तो एम जी माइनस एम ए एक साथ ले लेते हैं, स्मॉल एम ए प्लस का स्मॉल एम जी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जी भी पता है, ए भी पता है। एम ले लेते हैं कॉमन, जी कितना है बच्चों, तो 9.8, 9.8 माइनस का ए कितना है 0.7 इज इक्वल्स टू, एम कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस जी, ए इज 0.7 प्लस का जी कितना है 9.8। ठीक है, अब हमें स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, देखिए स्मॉल एम कैपिटल एम आपको दिख रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, एम इंटू, अब क्या करना है अपने को, 9.8 में से माइनस कर देते हैं अपन 0.7। ठीक है बच्चों, तो 9.8 में से माइनस कीजिए 0.7, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, दैट इज़ 9.1 इज इक्वल्स टू स्मॉल एम। 9.8 में अब क्या करना है, 0.7 ऐड कर देना है, 9.8 में 0.7 ऐड कर दिया, 10.5 आ गया। ठीक है, हमें स्मॉल एम बाई कैपिटल एम का रेशियो चाहिए। 9.8 हमने इस कैपिटल एम को इधर ले गए बच्चों, तो 9.1 डिवाइडेड बाय 10.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 7 से 13 जा, 7 से 7 1 जा 7 7 5 जा, तो 13/15 जो रेशियो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 13/15। एक बार ऑप्शन देखते हैं 13/15 कौन सा ऑप्शन है, तो बच्चों ऑप्शन ए है, और ए ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या यूज़ करना था, कैसे फाइंड आउट करना था रिजल्ट।